याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे कन्या राशि का अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। आपके मन में जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको देंगे। जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। इसलिए चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा हेल्थ के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, पहला भाव, यह आपकी सेहत का होता है और पहले भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। पहले भाव में ही 19 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात 22 तारीख तक, 19 के पश्चात दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु और मंगल गोचर करते हुए पाए जाएंगे। तो ऐसे में 19 अक्टूबर तक का समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति लग्न से बेहतर स्थिति में रहेगी। इसलिए बुध भी खुद के घर में गोचर करेंगे। सूर्य लग्न का कारक होता है, इसलिए सेहत के दृष्टिकोण से यह जो तीसरा सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी अनाप शनाप खान पान करने से बचिए, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बुध महाराज 19 अक्टूबर के पश्चात दूसरे भाव में गोचर करने लगेंगे तो मंगल के साथ, केतु के साथ युति बनाएंगे। इस कंडीशन में जो उनके शत्रु होते हैं, इसलिए दोस्तों थोड़े से स्किन से संबंधित, मुख से संबंधित समस्या आपको इस समयावधि में परेशान कर सकती है। इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 19 अक्टूबर के पश्चात, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। कुंडली के छठे स्थान में पूरे सप्ताह भर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो देखिए, जो शनिदेव की प्लेसमेंट है वह काफ़ी अच्छी है, क्योंकि छठे स्थान में शनिदेव को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस समय कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से उनको सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग तो बनाएंगे ही, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी करेंगी। इस कंडीशन में विद्यार्थियों के लिए भी यह जो तीसरा सप्ताह है बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है
यह आपकी लव लाइफ का होता है। पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं शनिदेव। छठे स्थान में गोचर करेंगे। पाप ग्रह हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। हालांकि खुद के घर में गोचर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा आपके रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो सकती है। वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव खुद के ही घर में गोचर करेंगे, इसलिए अगर कोई समस्या होती भी है तो उसका जो लास्ट का परिप्रेक्ष्य होगा, यानी कि अंतिम पड़ाव, वह बहुत ही बेहतरीन रहेगा। फिर से आपके रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वह मजबूत हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके वैवाहिक जीवन का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं सप्तम भाव के अधिपति। अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ चांडाल योग से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है भाव के अनुसार, ऊपर से राहु का प्रभाव, तो इस कंडीशन में आपके पार्टनर की सेहत में कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी कंडीशन भी आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु देव जो होते हैं वह भ्रम के कारक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति को चांडाल दोष से ग्रसित किए हुए हैं। इस समय आपके पार्टनर के अंदर ईगो, अहंकार देखने को मिलेगी, जो आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में दरार का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों, आपके जो पार्टनर हैं, अगर वह किसी भी प्रकार के कोई रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। उनको अपने रिसर्च के फील्ड में विशेष कामयाबी प्राप्त होगी। तो वहीं आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, पांचवी भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का स्थान होता है। नवम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें स्थान में शत्रु की राशि में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। शुक्रदेव को 12वें स्थान में कारकत्व प्राप्त हो जाता है, लेकिन शत्रु के घर में गोचर करेंगे, इसलिए जितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते थे उतना नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती है और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है। दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप धर्म कर्म के कार्यों में इस समय रुचि लेंगे। परिवार के बीच कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, जिससे सफलता की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, छठी भविष्यवाणी, वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो दसम स्थान होता है, 10th हाउस, यह आपके करियर का होता है और दसम भाव के अधिपति बनते हैं बुध देव। कुंडली के लग्न स्थान में अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे 19 अक्टूबर तक। हालांकि उसके पश्चात दूसरे भाव में चले जाएंगे, केतु और मंगल के साथ युति बनाएंगे, लेकिन मित्र की राशि में गोचर करेंगे। इसलिए करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे आप कुछ भी कार्य क्षेत्र करते हैं। खास करके जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की सहायता से कार्य करते हैं, जहां पर शारीरिक मेहनत कम और मानसिक मेहनत ज़्यादा लगता है, वैसे कार्य क्षेत्र में इस समय बुध महाराज आपको विशेष सफल बनाने वाले हैं। यानी कि अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह आपके लिए बुध देव की कृपा से बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अंतिम 7वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से
यह तीसरा सप्ताह तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं स्वामी, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे मिल करके, चांडाल दोष से ग्रसित होकर के। बुध और सूर्य देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सूर्य की मित्र दृष्टि है, बुध की शत्रु दृष्टि है। बुध देव खुद ही व्यापार के कारक होते हैं, तो ऐसे में शुक्र की प्लेसमेंट भी द्वादश भाव पर अच्छी है। बिजनेस व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मित्र की राशि में तो गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में 2 कारक ग्रह का प्रभाव है। तो इस कंडीशन में निश्चित रूप से बिजनेस व्यापार इस सप्ताह आपकी ग्रोथ पकड़ने वाली है। कुछ नई चीज़ें आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस व्यापार करियर भाग्य की दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्र राशि और चंद्रमा के गोचर पर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः 108 बार जाप कीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और बुधवार के दिन गरीब मजदूरों को जाइए और कुछ हरी वस्तुओं का दान कीजिए। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।